इस दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्री हैं, चाहे आप अमेरिका की बात कर लो, फ्रांस की बात कर लो, जापान की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, इन सब के कैपिटल जो उनकी राजधानी है, उनके राजधानी का जो रेलवे स्टेशन है उसको अगर आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। पूरा का पूरा वर्ल्ड क्लास होता है। और एक भारत की राजधानी का रेलवे स्टेशन है जिसको रीडेवलपमेंट किया जाना है, लेकिन अभी तक हो ही रहा है। डेली डिले पे डिले, डिले पे डिले, हर बार डिले पे डिले होते जा रहा है। नतीजा भगदड़ मस्ती है, 18 लोगों की जान जाती है, कभी आग लगता है, कभी कोई पटरी के नीचे चला जाता है। वेटिंग लिस्ट मत पूछो, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है क्यों डिले हो रहा है। देश की राजधानी नई दिल्ली और नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन जो अब तक गुलामी के टाइम वाला रेलवे स्टेशन है, कोई नई बदलाव देखने को नहीं मिल रही है। वैसे तो भारत सरकार करीब 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कर रही है ताकि गुलामी की याद को अब भुलाया जा सके। लेकिन देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कब, ये क्यों डिले हो रहा है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट करने वाली कंपनी, उनकी अथॉरिटी को डिजाइन से क्या प्रॉब्लम है, क्यों बार बार डिजाइन चेंज किया जा रहा है? तो आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कब होगा, क्यों डिले हो रहा है। आइए जानते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। अभी के करंट अपडेट की बात करें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को जिस तरह से रीडेवलप किया जाना था, उस डिजाइन को कैंसिल कर दिया गया है। तो अब सवाल आता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन आखिर कैसा होगा? क्या ये वर्ल्ड क्लास नहीं होगा? दुनिया के बाकी देशों की राजधानी का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास है और भारत की राजधानी का रेलवे स्टेशन ऐसा क्यों? गाइस, आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की शुरुआत वर्ष 1931 में ही हुई थी, आजादी के पहले ही। लेकिन इसे एक प्लानिंग वे में तैयार नहीं किया गया था। जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे काम आगे बढ़ता रहा। मतलब एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी, एक को बनाया गया, इसी तरह से 2 को, 3 को, 4 को, इस तरह करते करते 2031 में 100 साल पूरा हो जाएगा इस वाले रेलवे स्टेशन का। और 100 सालों में ये इतना दूर तक फैला हुआ है, बट कुछ भी सही तरीके से नहीं है। आज़ादी के पहले वाला ही सारा फैसिलिटी है। हालांकि 2010 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया गया, लेकिन कुछ बड़ा बदलाव नहीं किया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि वहाँ के कर्मचारी इस भीड़ को संभाल ही नहीं पाते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, 15 तारीख की, जहाँ पर कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा था, लेकिन भीड़ इतना ज़्यादा था कि वहाँ के कर्मचारी कुछ नहीं कर पाए। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, भगदड़ मची और ना जाने कितने लोगों की मौतें हो गई। अभी 2 दिन पहले की बात है। डाटा बता रहा है कि भगदड़ की वजह से 18 लोगों की मौत हो गई, जिनकी डेथ हुई है। हुआ ये, वो जीने पे चढ़ रही थी, अचानक से पब्लिक जीने से उतरने लगी, जिसमें भगदड़ मची, लोग वाग गिर गए और गिरने के बाद में लोग चढ़ते हुए निकल गए। पुलिस नहीं थी, नहीं एक भी प्रशासन के लोग एक भी नहीं थे, कोई बचाने नहीं आया, कोई नहीं आया। और अभी के टाइम पे वहाँ पूरा बैरिकेड लगा दिया है। अभी अब अंदर नहीं जाने दे रहे ना, अब किसी को जाने नहीं दे रहे। वहाँ पे एक पुलिस का एक आदमी भी नहीं था वहाँ पे। कोविड-19 के दौरान 2020 में नई दिल्ली को एक नए सिरे से तैयार करने के लिए एक बहुत ही गजब का डिजाइन तैयार किया गया। सामने स्क्रीन पर आप इस वाले डिजाइन को देख सकते हैं, लेकिन अब ये वाला डिजाइन कैंसिल हो चुका है। करीब 4.5 लाख स्क्वायर मीटर में 5000 करोड़ रुपया खर्च करके एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन को बनाया जाएगा। तो एटलीस्ट लोगों को लगा कि चलो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो भीड़ होती है उससे अब छुटकारा मिल जाएगा, अपने देश की राजधानी का रेलवे स्टेशन भी वर्ल्ड क्लास बन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। 2020 से लेकर के 2025 आ गया, 5 साल बीत गया और वो डिजाइन ही बन करके रह गया। अब सिर्फ आपको वो किताबों में नजर आएगा। उस टाइम इस वाले रीडेवलपमेंट के लिए एल&टी ने बिड जीता था 8,740 करोड़ रुपये में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, 5,000 करोड़ रुपया का सरकार का टारगेट था कि एक रेलवे स्टेशन में हम इतना पैसा खर्च करेंगे, लेकिन इसका कॉस्ट आया एस्टिमेट से ज़्यादा, करीब 8,500 करोड़ रुपया। इसके वजह से इस वाले टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। कंपनी का कहना था कि जिस तरह का इसका डिजाइन है, डिजाइन के हिसाब से इसे तैयार करने में इतना पैसा खर्च हो ही जाएगा। 5,000 करोड़ रुपया में इस तरह का डिजाइन उतारना बहुत ही मुश्किल काम था। कोई भी कंपनी आगे नहीं आई। एल&टी आगे आई तो उसने अपना बजट दिया 8,500 करोड़ रुपये का। तो 2020 का टेंडर फेल हो गया। अगेन 2021 में फिर से टेंडर जारी किया गया। इस बार तो कोई कंपनी ही नहीं आई। एक एल&टी किसी तरह से आई थी, वो भी नहीं आई इस बार, क्योंकि जो डिजाइन तैयार करना सरकार चाहती थी वो 5,000 में नहीं होने वाला था। इसके बाद फिर 2022 में तीसरी बार टेंडर जारी किया गया। इसमें थोड़ा मोड़ा बदलाव किया गया, लेकिन जिस तरह का डिजाइन था, जो अब डिजाइन देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस डिजाइन को उतारना 5,000 करोड़ रुपया में कंपनी के लिए इम्पॉसिबल था। वो घर से पैसा लगा करके भी इस तरह के डिजाइन को तैयार नहीं कर पाती, इसलिए कोई भी कंपनी आगे नहीं आ रही थी। तो 2022 में भी कोई भी कंपनी टेंडर लेने के लिए सामने नहीं आई। तो भारतीय रेलवे को समझ आ चुका था कि इस तरह के प्लेटफॉर्म को तैयार करना इंडिया में इतने कम पैसे में इम्पॉसिबल है, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब
16 प्लेटफॉर्म है और 350 से ज्यादा ट्रेनें यहाँ पर खड़ी होती है। इनको हम बंद भी नहीं कर सकते हैं। इनको कंटिन्यू रख करके रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट करना इतना आसान काम नहीं है। यहाँ के अधिकारी हर दिन करीब 6 लाख पैसेंजर को डेली हैंडल करते हैं। लेकिन जो अभी मौत हुआ है कुंभ वाले दिन, उस दिन संख्या 6 लाख पैसेंजर को तोड़ करके आगे निकल चुकी थी काफी ज्यादा, जिसकी वजह से भगदड़ मचा। लेकिन देश की राजधानी के रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट करना ये तो बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब तक ये कम्प्लीट नहीं हो पा रहा था। अभी वर्तमान में अमृत भारत स्टेशन के तहत देश के कई सारे रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट अब तक आगे नहीं बढ़ पाया है। बेंगलुरु, गांधीनगर, रानी कमलावती, इस तरह के कई सारे स्टेशन हैं जिनका रीडेवलपमेंट काम पूरा भी हो चुका है, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कुछ नहीं हो पाया। बार बार डिले होने की वजह से इंडियन रेलवे को भी और रेल मिनिस्टर को भी समझ में आ चुका था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो डिजाइन हम लोग तैयार करना चाहते हैं वो तो तैयार नहीं होने वाला है। फिर सरकार ने एक प्लानिंग किया कि अब हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट फेज वाइज करेंगे, एक एक फेज करके चेंज किया जाएगा, एक बार में तो नहीं हो सकता है। तो अगेन फिर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए अलग डिजाइन तैयार किया गया। पहले के प्लानिंग के अकॉर्डिंग करीब 4,50,000 स्क्वायर मीटर में रीडेवलपमेंट का काम करना था, लेकिन नए प्लानिंग के अकॉर्डिंग अभी 2,50,000 स्क्वायर मीटर के एरिया को सबसे पहले रीडेवलप किया जाएगा, उसके बाद आगे का काम स्टार्ट होगा। ये जो पुराने डिजाइन में आप 2 बड़े बड़े डोम देख रहे हैं, ये अब नहीं बनेगा। अब यहाँ पर भव्य स्टेशन बनाने के बदले सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा, और इसी की जरूरत है क्योंकि सुविधा न होने की वजह से 18 लोगों की मौत हुई है। पहले यहाँ पर करीब 40 मंजिल का बिल्डिंग को बनाया जाना था, लेकिन अब के प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 15 मंजिल का बिल्डिंग बनाया जाएगा। नए प्लान में कमर्शियल ऑफिस की जगह पर रिटेल स्टोर पर फोकस किया गया है। अभी जो डिजाइन तैयार किया गया है ये एक मल्टी मॉडल हब वाला डिजाइन नहीं है, लेकिन ये भी काफी बड़ा है। 2024 में ये वाला डिजाइन तैयार किया गया, अक्टूबर 2024 में फिर से टेंडर जारी किया गया, 2025 में फरवरी के पहले हफ्ते में इसका नतीजा भी निकल करके आया। एचजी इंफ्रा और जेबी इंफ्रा ये दोनों मिल करके करीब 2200 करोड़ रुपये में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 2.5 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया को रीडेवलपमेंट करने का काम करेगी। इस वाले टेंडर को जारी करने के बाद अभी 45 महीने का समय लगेगा, यानी कि करीब 4 साल मान लीजिए। 2028 में ये वाला रीडेवलपमेंट कंप्लीट होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट एपीसी मॉडल के तहत किया जाएगा, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का जो खर्च है वो पूरा का पूरा खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी, और ये दोनों कंपनी मिलकर के कंस्ट्रक्शन का काम करेगी। अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के न्यू डिजाइन की बात करें तो इसे एयरपोर्ट के तौर पर तैयार किया जा रहा है। एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट दोनों अलग अलग जगह पर होगा। यहाँ पर एंट्री के लिए एक फ्लाईओवर को बनाया जाएगा और एग्जिट नीचे होगा। मतलब आपको रेलवे स्टेशन के अंदर जाना है तो फ्लाईओवर से जाना होगा, और अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको ग्राउंड लेवल से बाहर निकलना होगा। फ्रंट में एक बिल्डिंग बनाया जाएगा जो कि 15 मंजिला बिल्डिंग होगा। नई डिजाइन का 3D एनिमेशन वीडियो अभी तैयार नहीं हुआ है। टेंडर पास हो चुका है, कंपनी को टेंडर भी मिल चुका है, लेकिन अब कंपनियां इसका एक फाइनल डिजाइन तैयार करेगी, डीपीआर रिपोर्ट तैयार करेगी, और इस वाले डिजाइन के अकॉर्डिंग इसका 3D एनिमेशन वीडियो भी आएगा। तो चूंकि अब टेंडर जारी हो चुका है, अब कंपनी काम स्टार्ट करने वाली है, तो इससे आप कह सकते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट अब होने जा रहा है। जैसे ही ग्राउंड लेवल पर इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होगा, उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। इसका कंस्ट्रक्शन वर्क थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि अभी 2.5 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में ही रीडेवलपमेंट का काम किया जाएगा। जब ये वाला रीडेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, देन बचे हुए 2 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में अगेन टेंडर जारी करके रीडेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है गाइस, क्या इस बार ये फिर से डिले होगा या इस बार सच में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होगा? कमेंट नाउ। बाकी मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।